मान्यवर मोदी जी ने तो कह दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आवेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ की आवेगी। अगर ईमानदारी से चुनाव होगा बैलेट पेपर से तो सरकार पलटेगी, अगर ईमानदारी से चुनाव नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है वो बनेगी। मतलब मुसलमान बोलता ही नहीं, क्यों? मुसलमान झगड़ा नहीं चाहता। 2024 का चुनावी शंखनाद हो चुका है, तो वहीं नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया है इस बार 400 पार। अब देखना ये होगा क्या देश में जो एक गठबंधन बन के खड़ा हुआ है INDA, वो बाजी मारेगा या NDA इस बार बाजी मारेगी। लोगों के बीच मौजूद हूँ, लोगों से जानेंगे कि लोगों के दिल में इस बार क्या चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? खुर्शीद अहमद। खुर्शीद अहमद जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार बनेगी? बा मैंने पता भाई किसकी बनेगी सरकार। क्यों? सरकार तो यही आवेगी, कौन? यही बीजेपी आवेगी सरकार। तो क्यों गठबंधन नहीं आने का? नहीं आती है तो क्यों बेईमान से कर रहेगा, जो बेईमान नहीं रहेगा है कौन? यही बीजेपी वाला। बेईमानी कहाँ लग रहा है? और वही लग रहा है तो मैं तो बेईमानी कर रही है बीजेपी? अरे सारा कर दे मेरे भाई, बताओ कहाँ भी बेईमानी क्या है? सारा कर दे भाई। ये तो वोट तुम यहाँ गिर रहोगे, वोट दूसरी जगह जाएगा। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 2 जगह तो कांग्रेस की सरकार बनी है। अभी 3 तो नहीं रही, जहाँ जी थी वो तो खत्म हो गई। 2 जगह बन गई, वहाँ बेईमाना नहीं हुआ, 3 जगह बेईमाना हो गया। हाँ हो गया बेईमाना। आपका क्या नाम है भाई? अतीक अहमद। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी ने कह दिया इस बार 400 पार, क्या लग रहा है? मान्यवर मोदी जी ने तो कह दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आवेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ की आवेगी। अगर ईमानदारी से चुनाव होगा बैलेट पेपर से तो सरकार पलटेगी, अगर ईमानदारी से चुनाव नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है वो बनेगी। अभी तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। प्रधानमंत्री जी का चुनाव तो है ही, प्रधानमंत्री जी से अलावा कोई चुनाव जीतने वाला है ही नहीं। क्यों? और राहुल गांधी भी तो सामने है। राहुल गांधी कोई नेता थोड़ा ही है। इतना बड़ा गठबंधन साथ में है उनके। गठबंधन जो है ना, गठबंधन फेल हो जाएगा और नरेंद्र मोदी जी कामयाब हो जाएंगे। ऐसा मोदी जी में पेपर से चुनाव होगा तो राहुल गांधी की सरकार बनेगी, अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपको जनता बतावेगी। हाई कोर्ट के वकील को जब अंदर घेर दिया गया है पेपर से चुनाव, उसने कहा आप ये बताइए संविधान के अंदर ये बात है या नहीं? संविधान के अंदर आदमी अपनी बात कह सकता है या नहीं? या तो आप संविधान को ख़त्म करो। जब संविधान के अंदर ये बात है भाई, उत्तर प्रदेश अपने पूरे शहर के अंदर कोई आदमी अपनी बात कह सकता है, अगर उस वकील ने ये बात कह दी कि बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, तो आप ये बताइए क्या गलत बात है? अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 2 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार भी बनी है। 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बनेगी चाहे कितना ही बड़ा गठबंधन हो जाओ। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो सरकार पलटेगी, अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तो सरकार नहीं पलटने की। अच्छा जी आपका क्या नाम है? दिलशाद अहमद। दिलशाद अहमद जी, मोदी जी ने कह दिया है इस बार 400 पार, क्या लग रहा है 400 पार होंगे या कुर्सी डगमगा जाएगी? भाई देखो ये तो वक्त बताएगा, बात करो, बात करने में वक्त बताएगा। अगर वही बात आ रही कि बड़े पेड़ से कर ये इलेक्शन होता है तो कांग्रेस दूसरी गठबंधन आ सके, नहीं तो भाई मोदी की सरकार। कौन सा चेहरा नजर आ रहा है गठबंधन में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के? सामने राहुल है भाई, राहुल की सरकार है, उसके बाद में तो और ये पड़े ही, बाकी क्या कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? बज्जू वही बता। तो आप तो बताओ क्या नाम है आपका? वही बता। आप तो बता दो। कुछ और लोग हैं उनसे भी जानेंगे, इधर बैठे हैं बाबूजी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? चौधरी कयूम। कयूम जी, आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी, गठबंधन या नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया इस बार हम 400 पार करेंगे? मतलब यह है, अगर जो मशीनों से पेपर वो गिरेगा वोट तो मोदी सरकार बनेगी, अगर जो पेपर से गिरेगा तो राहुल सिंह की बनेगी। 2 बात है।
बस और क्या। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि अगर ईवीएम से वोट डल रहा है तो मोदी जी की ही सरकार बनती है, कोई और सरकार नहीं बनती वो है? तो मशीनों के अंदर इनका पेंट ऐसा है, अगर हमने मोड़ लगाई, हमने खुद मोड़ लगाई हमने साइकिल पर, और ये वो जा रही फूल पर। हमने कितने पकड़वाए वहाँ से मशीनों पर, मोड़ लगाई हमने साइकिल पर और चली गई फूल पर। तो भाई सरकार जो है ईमानदारी की होनी चाहिए, चाहे बने मोदी की चाहे बने राहुल सिंह की। हमारे लिए तो दोनों एक है, काले नाग। ओवैसी जी कह रहे हैं अखिलेश यादव ने आज तक के मुसलमानों को टोपी पहनाई है और दरिया ही बिछवाई है बस। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मुसलमान बराबर से हैं। मुसलमान तो एक सिर्फ अपनी इज्जत की वजह से बोल नहीं रहे, नहीं तो जिसे हिंदू है इससे इतने उससे थोड़े बहुत ही कम होंगे। और बाकी ये झगड़ा नहीं चाहते मुसलमान। मुसलमान जो है झगड़ा नहीं चाहते, और ये जो है हर जगह झगड़े पर, कहीं गौ कसी के झगड़े पर कर दे खड़े, कहीं कहीं पर ये झगड़ा शुरू कर दे, कहीं किसी को पकड़ ले मुसलमान को, अकेले को किसी के घरों में आग लगा दी जहाँ 10-20 मुसलमान रहेंगे। ऐसा नहीं वो होता। ये करें अपनी जोर की हुकूमत, जिसकी भैंस उसकी लाठी। इनकी जो है हुकूमत जोरदारी की हो रही इस टाइम। अगर ये ईमानदारी से चलेंगे, राहुल सिंह भी हमारे लिए तो एक ही है और मोदी सरकार भी एक ही है तो दोनों भाई भी हैं। हाँ, गैर तो हम ही मुसलमान हैं, गैर तो मुसलमान ही है। हमारे लिए तो राहुल सिंह आवेगा, वो भी हमारे सिर पर जितना चल लेगा। क्यों? ये तो मैं भाई अब मुझे यहाँ जी तो सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं साथ में। क्या कहा बदलो, किस बात का? सबको राशन दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जितने घर हिंदुओं को मिले हैं उससे ज़्यादा मुसलमानों को मिले हैं। बात तो सुनो, मकान और घर जो दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, वो राहुल सिंह का जो आ जाएगा वो नहीं देगा। दिल्ली के अंदर देखो क्या नाम है उसका, वो केजरीवाल, उनने लाइट भी फ्री कर दी, पानी भी फ्री कर दिया। यहाँ पर पता कितना टैक्स है? हमारी दुकान का, एक दुकान का 6-7 हज़ार आता है। मतलब सरकार चाहे हम कहे मोदी जी की बने वो भी अच्छा आदमी, राहुल की बने वो भी अच्छा, दोनों सगे भाई हैं। ये दुश्मन तो मुसलमान हम बैठे। क्यों मुसलमान कहाँ से दुश्मन लग रहा है? मुसलमान तो बोलता ही नहीं, मतलब मुसलमान बोलता ही नहीं। क्यों? मुसलमान झगड़ा नहीं चाहता। मुसलमान तो एक गरीब तबका है, और जो अमीर है वो इनकी साथ में लगे हुए हैं। वो 20 लाख 50 लाख 10-20 करोड़ वो इन्हें देते रहे। इनका आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नदीम अली है जी। क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है इस बार 400 पार, क्या 400 पार होंगे? ईवीएम मशीनें बंद करवा दो और फिर पता चल जाएगा ना 400 पार हो गया 200 पार हो गए। जब तक ये ईवीएम मशीन बंद नहीं होगी, जब तक कोई और दल अनुमान नहीं लगा सकता। जब तक ये पूरी दावेदारी कर देते हैं पहले ही, क्योंकि इन्हें पता है मशीनों से जीतना ही जीतना है हमको। कहीं और भी तो ऐसा भी तो होता है कि कहीं ये थोड़ा ही ना कि सब जगह बीजेपी ही जीत रही है, कहीं कांग्रेस के सांसद भी आते हैं। सहारनपुर में आपके बीएसपी से हाजी फजलुर रहमान जी आए थे, तो यहाँ थोड़ा ही ना ईवीएम में दिक्कत हुई, यहाँ तो आप नहीं बोलेंगे। भाई साहब देखो, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके गड़बड़ियाँ ज़रूर करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो भी इस चीज़ को लेके फील्ड में निकले हुए हैं ईवीएम के विरोध में। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है ईवीएम के अंदर, तो ये बंद होनी चाहिए। और मंदिर मस्जिद का मुद्दा, इससे अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है बीजेपी पार्टी के पास। तो ये सब बंद करे और विकास की तरफ चले। और ये जो बेरोजगार घूम रहे लड़के, पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं, उनके जो है कोई मजदूरी कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई खाना बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये चीज़ को देखे ना सब। जो काबिल होगा उसको तो नौकरी भी मिल रही है। अभी 70,000 60,000 वैकेंसी पुलिस की निकाली है। अजी कहाँ मिल रही है भाई साहब? उसमें भी जो है बड़ी बड़ी जाति को नौकरी दे रहे हैं। जितने भी दलित है और पिछड़ी जाति में आते हैं उनका कोई कुछ भी नहीं कर पाते ये लोग।
जो बड़ी जाति है उनको ले लेते हैं और जो पिछड़ा है उनको कहीं भी नहीं लेते लोग। ये सब जो है भेदभाव चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और ये जब तक चलेगा, जब तक हमारा देश जो है ये पीछे हटेगा। इकोनॉमी देखो कितनी डाउन हो चुकी है, और हमारे जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके टाइम में देखो इकोनॉमी कहाँ पर थी और अब देख लो अब कहाँ पर है, और हमारा देश कितना कर्जबंद हो चुका है। इस चीज़ को देखते हुए हिंदुस्तान जो है इतना पीछे चला गया है विकास की उसमें, और बेरोजगारी में इतना पब्लिक, गरीब आदमी परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो ये चीज़ देख के चले सब नेता लोग, अगर ये नहीं देखेंगे, और देखो महंगाई अभी बढ़नी है, ये सभी को पता है। बेरोजगारी इतनी है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, गरीब आदमी मरेगा। तो ये सब जो है जब तक ये इस चीज़ को फोकस नहीं करेगी सरकार, जब तक ऐसे ही होगा जी। ओवैसी जी हैं, बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने तो मुसलमानों को आज तक के टोपी पहनाई है और दरियाई बिछवाई है, मुसलमानों के बारे में सोचा ही नहीं है। नहीं, अब देखो एक बात है, अगर मान लो उस टाइम पे देखो खुद कितना खुशहाल माहौल था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब मान लो राजा महाराजाओं ने, किसी ने भी अगर जो गरीब आदमी को फोकस नहीं करा। ओवैसी जी बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को टोपी पहनाई है आज तक। देखो टोपी की तो बात ये है कि जो भी विकास करता है नेता, उसके पीछे पब्लिक चलती है। अखिलेश टोपी पहनाएगा तो उसका रिजल्ट उसके सामने आ जाएगा, और हमारे जो योगी जी है अगर वह ऐसा करेगा तो उनके सामने भी। योगी जी सही काम नहीं कर रहे हैं क्या? देखो विकास बोलता है जी, विकास जो करेगा पब्लिक उसको वोट देगी, और अब के पता चल जाएगा किसने विकास करा और किसने नहीं करा। ये सब जो है अब की बार विधानसभा का चुनाव है और उसमें पता चल जाएगा, लोकसभा का चुनाव है उसमें पता चल जाएगा। और जब तक ये भेदभाव जात बिरादरी में ये सरकारें बांटती रहेगी, जब तक हमारे हिंदुस्तान का नाश, सत्यानाश होगा जी। आपने बांटने की बात कही, मौलाना तौकीर रज़ा साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि अब तो मुसलमानों को, युवाओं को कंट्रोल से बाहर मत कीजिए वरना जंग होगी। देखो ये सभी में होते हैं इस तरह के, जो पंडित कह लो या मौलवी मुल्ला कह लो, ये लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माहौल ख़राब करने पे लगे रहते हैं। तो ये सब ये नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में भाईचारे की मिसाल है, हमारे हिंदुस्तान की हर जगह, हर देश के अंदर। उस हमारे जो पहले बुजुर्ग थे हमारे, वे कैसे अपना टाइम बिता गए, सारे के सब एक इकट्ठा रहते थे और सब ने अपने विकास को। हमारी हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया है और रहेगा इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। ये सब जो है सरकारों ने भेदभाव और ये जहर खोल दिया है, इसमें हम एक दूसरे को एक नज़र, अलग ही नज़र से देख रहे हैं। आपने भाईचारे की बात की। अभी इमाम चीफ है डॉक्टर उमर अहमद इलियासी साहब अयोध्या गए, उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया, कहाँ से भाईचारा रह गया? देखो किसी मंदिर में जाने से या मस्जिद में जाने से किसी के मजहब पे कोई असर नहीं होता। ये तो एक जो है पवित्र जगह होती है, मंदिर हो या। फतवा क्यों जारी किया गया? देखो ये फतवा तो अब ये नहीं पता होगा ना मुल्ला मौलवियों को, अब ये किस चीज़ को लेके फतवा करते हैं, या इन्हें अपनी वो करनी है, या लाइट में आना, या ये सब जो है। देखो कहीं भी जाने से हमारा जो मजहब है, मैं आपको बतलाऊँ, ये इतना कमज़ोर नहीं है कि हम किसी की मंदिर में जाके हमारा मजहब पे कोई वो आँच आ जाएगी, या हम जो है इसमें कोई नारा लगा देंगे तो हमारा मजहब कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इस्लाम जो है बहुत मजबूत मजहब है, और इसकी जो है ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फतवा दे रहे या नहीं। देखो मैं इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, ये फतवा किस चीज़ को कैसे कैसे दे रहे हैं। बाकी ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्यार मोहब्बत, और हमारे हिंदुस्तान जो है इसकी तो मिसाल है जी।